सदियों से दबे कुचले शोषित और पददलित अछूत समाज पर किसी गुमनाम शायर का लिखा शानदार शेर। हस्ती है अपनी ऐसी, मिटती नहीं किसी से, यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे इतिहास की गहराई में दफन एक अछूत की गौरव गाथा। तख्ते दिल्ली के अछूत शहंशाह सुल्तान खुसरो शाह। भारतवर्ष में जब भी हम मुस्लिम काल का जिक्र करते हैं तो अनेकों सुल्तान और शहंशाहों की तस्वीरें हमारे जहन में उभर आती हैं और तमाम मुस्लिम राजपूतों के बीच हुए घमासान युद्धों की कहानी हर कोई बयां करने लगता है। लेकिन हम दूर दूर तक भी यह नहीं सोच पाते कि मुस्लिम काल के शाही दौर में कोई अछूत वंश का व्यक्ति भी दिल्ली की शाही राजगद्दी का शहंशाह रहा होगा। और ये महान उपलब्धि यदि अछूतों के अछूत आज के वाल्मीकि समाज के नाम दर्ज हो तो आज की पीढ़ी का अचंभित होना स्वाभाविक ही है। चूंकि हम इतिहास के नाम पर अभी तक केवल वही पढ़ते आ रहे हैं जो इस देश में हमें पढ़ाया जा रहा है, जिसमें अछूत वंश की हिस्सेदारी को जो बिल्कुल शून्य के समान रखा गया है। और यदि कहीं भी भूलवश हमारे वीर योद्धाओं का जिक्र इतिहास के पन्नों में आ भी गया तो इतिहास के तथाकथित महान इतिहासकारों ने हमारी पहचान को शब्दों के मनगढ़ंत फंदे में कुछ ऐसा उलझाया है कि हम चाहकर भी ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई महान व्यक्ति हमारा पूर्वज भी हो सकता है। मुस्लिम काल के सुल्तान शहंशाहों के संदर्भ में यदि हम इतिहास की किताबों को बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं तो केवल इतना भर पढ़ पाते हैं कि कोई खुशहाल नाम का गुजराती व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन गया, जो बाद में खुसरो या फिर खुसरो के नाम से जाना गया, जिसने खिलजी वंश के आखिरी वारिस मुबारक खां खिलजी को मौत के घाट उतारकर दिल्ली की शाही गद्दी पर कब्जा कर लिया। बाद में यही व्यक्ति नसरुद्दीन खुसरो के शाह नाम से जाना गया और बहुत ही अल्पकालीन समय तक खुसरो शाह दिल्ली की सल्तनत पर काबिज रह सका। लेकिन इतिहास का कोई भी गढ़ता इतिहास लेखन के दौरान यह राज खोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता कि आखिर क्यों खुसरो हिंदू धर्म को ठोकर मारकर इस्लाम धर्म की शरण में चला गया और मुसलमान बन गया। खुसरो हिंदू धर्म के किस वर्ण, कुल या जाति से ताल्लुक रखता था और आखिर क्यों खुसरो को मुबारक खां को मौत के घाट उतारना पड़ा, आदि आदि। इन सवालों के जवाब इतिहास की बड़ी बड़ी किताबों में भी ढूंढने से कहीं नहीं मिलते, और आखिर मिलते भी कैसे। इतिहास का लेखन का कार्य कुछ जातिवादी मानसिकता से पीड़ित बीमार लोगों के हाथ में जो था। इस किताब के लेखक सज्जन क्रांति कहते हैं, बहुत छानबीन करने पर मुझे मेरे सवालों का जवाब आखिर मिल ही गया, और वह मिला श्रद्धेय M.R. विद्रोही साहब की पुस्तक दलित दस्तावेज के पेज नंबर 73 में, जिसमें वे लिखते हैं कि खुसरो भंगी गुजरात का रहने वाला था और सवर्णों के अत्याचार से तंग आकर वह मुसलमान हो गया था। कुछ समय बाद वह अलाउद्दीन की सेना में भर्ती हो गया। खुसरो अपनी योग्यता से मुबारक खां के निकट पहुंच गया। उसने मुबारक खां से निवेदन किया कि उसके रिश्तेदारों को महल में बेरोक टोक आने दिया जाए। पुस्तक दलित दस्तावेज के लेखक M.R. विद्रोही साहब के इस लेख से हमारे इस सवाल का जवाब मिल ही गया कि खुसरो हिंदू धर्म की किस जाति या वर्ण से था। अब जबकि यह साफ हो चुका है कि खुसरो अछूतों के अछूत वाल्मीकि जाति यानी अछूत जाति का व्यक्ति था, तो हम अपने सवाल नंबर 2 की विवेचना करेंगे कि आखिर खुसरो ने हिंदू धर्म को क्यों ठुकरा दिया और हिंदू धर्म को ठुकराकर वो इस्लाम धर्म अपनाकर मुसलमान क्यों बना। तो क्या मुसलमानों ने उसे जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया था या कोई और कारण था जो खुसरो को मुसलमान बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संदर्भ में श्रद्धेय सूरजपाल चौहान की पुस्तक महान क्रांतिकारी योद्धा माता दीन के पेज नंबर 14 पर श्रद्धेय शांति स्वरूप बौद्ध के द्वारा लिखा गया प्रशासकीय खुसरो शाह पर लिखे मेरे आलेख को प्रभावशाली बनाने और मेरे द्वारा उठाए गए सवाल नंबर 2 का उत्तर जानने के दृष्टिकोण से बहुत मददगार प्रतीत होता है। श्रद्धेय शांति स्वरूप बौद्ध लेखक माननीय संतराम जी BA की एक रचना हमारा समाज पुस्तक के हवाले से लिखते हैं कि काठियावाड़ गुजरात का एक अछूत जब तक हिंदू रहा, वर्ण व्यवस्था के ठेकेदारों ने उसे उठने नहीं दिया। ज्यों ही वह मुसलमान बनकर अपना नाम नसरुद्दीन खुसरो रखा,
त्यों ही खिलजी वंश की सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। हिंदू रहते हुए वह कभी किसी क्षत्रिय स्त्री को स्पर्श करना तो दूर, उसके दर्शन भी नहीं कर सकता था। मुसलमान बनकर उसने राजा कर्ण राव की स्त्री रानी देवल देवी के साथ विवाह किया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ ले आया था। उसने खिलजी घराने की स्त्री अपने बंधुओं में बांट दी। अब यह साफ हो चुका है कि खुसरो आखिर हिंदू धर्म छोड़कर धर्म परिवर्तन कर मुसलमान क्यों बना और वह हिंदू धर्म की किस जाति से ताल्लुक रखता था। ये सारी जानकारियां उस दौर के तथाकथित महान इतिहासकारों ने महज इसलिए इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं की कि वो अछूतों के अछूत वाल्मीकि समाज के शौर्य और पराक्रम की उन अनसुनी गाथाओं का हिस्सा थी जो हमारे मुल्क के इतिहास में दफन है। सज्जन क्रांति जी यहाँ पर कहते हैं, मुझे मेरी बात को और दमदारी से रखने के लिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पूर्व महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय माता प्रसाद जी की पुस्तक का जिक्र करना जरूरी लगता है, जो इस महान और ऐतिहासिक घटना का संपूर्ण दस्तावेज है। श्रद्धेय माता प्रसाद जी ने इस ऐतिहासिक घटना को लेकर एक पूरी पुस्तक दिल्ली की गद्दी पर खुसरो भंगी लिख डाली है, जो इस महान घटना का विस्तृत ब्यौरा अपने अंदर समेटे हुए हैं, जो हमें हमारे तीसरे और अंतिम सवाल का जवाब भी देंगी। लेकिन पहले अपने सवाल नंबर 2 का जवाब अच्छी तरह से जान लें। इसके लिए हमें माननीय माता प्रसाद जी की पुस्तक के पृष्ठ नंबर 5 पर दर्ज मंतव्य विषयक लेख का अध्ययन करना होगा, जिसे श्रद्धेय शीलप्रिय बौद्ध जी ने कुछ इस प्रकार से लिखा है कि खुसरो का अभ्युदय अपमान की गरज से ही हुआ था। वह व्यक्ति जो हिंदू रहकर नीच, कमजोर, गरीब, जाहिल, काबिले नफरत का शिकार था, मुस्लिम बनकर यही व्यक्ति उन घमंडी जाबाज क्षत्रियों के छक्के छुड़ाता है और एक दिन ताजे राते हिंद का पहरेदार और ताजदार बनकर अपने शौर्य को प्रतिष्ठित कर उन जातिवादी हिंदुओं के गाल पर व्यंग का तमाचा मारता है। शील प्रिय बौद्ध के इस लेख से यह स्पष्ट हो चुका है कि वर्ण व्यवस्था का शिकार होने के कारण ही खुशहाल से खुसरो या खुसरो बनने के लिए हमारी इस रचना के नायक को हिंदू धर्म ठुकरा कर इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा। यानी अब तक हम अपने 2 सवालों का हल जान चुके हैं, जिसमें पहला यह कि खुशहाल उर्फ खुसरो हिंदू धर्म के किस वर्ण या जाति से ताल्लुक रखता था, और दूसरा यह कि खुशहाल उर्फ खुसरो ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म ही क्यों अपनाया। अब हम अपने सबसे अहम और आखिरी सवाल नंबर 3 का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर खुसरो ने मुबारक खां को मौत के घाट क्यों उतारा। इसके लिए श्रद्धेय माता प्रसाद जी की पुस्तक दिल्ली की गद्दी पर खुसरो भंगी के पेज नंबर 44, 45 और 46 में द्वितीय अंक के दृश्य 4 पर 4 अप्रैल सन 1320 ईस्वी को घटित घटना के रूप में देवगिरी के राजा हरपाल देव को परास्त करके 400 देवदासियों को मंदिर से बरामद करने के बाबत मुबारक खां और खुसरो के बीच हुई उस बातचीत को जानना पड़ेगा, जो कुछ इस तरह से दर्ज है। मुबारक खां खुसरो से कहता है, ये हिंदू कौम और उसके पुजारी बड़े कमीने होते हैं। देवगिरी में देवदासियों के साथ इन लोगों ने जो बर्ताव किया है, कितनी तकलीफदेह वारदात है। इस पर खुसरो मुबारक खां से कहता है, हाँ हुजूर, हिंदू अपने मतलब के लिए दूसरों के साथ इंसानियत का बर्ताव नहीं करते हैं। मुबारक खां फिर से खुसरो से कहता है, मैंने तुम पर यकीन करके दिल्ली की जिम्मेदारी दी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो 10 बड़े मंदिर हैं उनको तुड़वाकर वहाँ मस्जिद बनवा दी जाए। उनके पुजारियों को पकड़कर तहखानों में बंद कर दिया जाए। जो इस्लाम कबूल कर ले उसे छोड़ दिया जाए और जो इस्लाम न कबूले उनका कत्ल कर दिया जाए। इस्लाम को फैलाने के लिए अगर तुम्हें तलवार की जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल करो। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इस पर खुसरो मुबारक खां से कहता है, हुजूर, ये ख्याल ठीक है कि हिंदुओं के आतंक से छुटकारा मिले, इस्लाम फैले, लेकिन तलवार के बल पर मैं इस्लाम फैलाने को मुनासिब नहीं समझता। इस्लाम के सिद्धांतों को मानकर कोई इस्लाम अपनाता है तो ठीक है, जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराने के मैं कतई खिलाफ हूँ। इसीलिए दूसरे मजहबों की पूजा की जगहों को भी नेस्ता नाबूद करना मैं ठीक नहीं समझता। इससे इस्लाम के प्रति अच्छा संदेश नहीं जाएगा। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि खुसरो की इसी लचीली सोच के कारण उनको उस दौर के सबसे बड़े और महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का नैतिक समर्थन हासिल था। मुबारक खां भड़कते हुए फिर कहता है, खुसरो, मैं तुमसे सलाह नहीं मांग रहा हूँ। तुम अपनी हैसियत भूल गए हो। मैं जो कहता हूँ वही करो।
इस पर खुसरो मुबारक खां से कहता है, हुजूर मैं हैसियत नहीं भूल रहा हूँ, जो बात मुझे ठीक लगी मैं वही कह रहा हूँ। मुबारक खान लाल पीला होकर खुसरो से कहता है, इस्लाम की वजह से तुम इस हैसियत पर पहुंचे हो, नहीं तो भंगी बने रहकर गंदी गलियों की गंदगी साफ करते नजर आते। मैं तुम्हें तुम्हारे ओहदे से बर्खास्त करता हूँ। खुसरो मुबारक खां से उसकी तलवार छीनते हुए कहता है, मुबारक तुम अपनी हद से आगे बढ़ गए हो, मुझे भंगी के नाम पर अपमानित कर रहे हो, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। तुम मुझे क्या बर्खास्त करोगे, मैं ही तुम्हें दुनिया से बर्खास्त किए देता हूँ। इसी बीच खुसरो मुबारक खां का गला काट लेता है, मुबारक खां मर जाता है। ये हमारे तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब है कि खुसरो ने मुबारक खां को मौत के घाट क्यों उतारा। शायद मुबारक खां ने भी नहीं सोचा होगा कि खुसरो पर जाति का तंज कसकर अपमानित करना उसे इतना भारी पड़ेगा। आखिर मुबारक खां सत्ता की मद में चूर जो था। इससे एक बात और साबित होती है कि खुसरो अपमान के खिलाफ कितना सजग और क्रांतिकारी था, जिसने अपनी जाति के अपमान के खिलाफ जहां एक ओर हिंदू धर्म को ठुकराया तो दूसरी ओर एक बादशाह के खिलाफ ही बगावती तेवर अख्तियार कर लिए तथा बादशाह को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद की घटना इतिहास में बड़ी ही आसानी से खुसरो की जाति के जाने बगैर मिल जाएगी कि खुसरो शाह ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को दिल्ली के शहंशाह के तौर पर खुद को काबिज किया और 5 सितंबर 1320 ईस्वी को एक षड्यंत्र के तहत हुए हमले का मुकाबला करते हुए मारा गया। जबकि अछूत शहंशाह नसरुद्दीन खुसरो द्वारा इसके अलावा और भी बहुत से महान कार्य अपने 144 दिन के शासनकाल के दौरान किए गए थे, जिसका जिक्र श्रद्धेय माता प्रसाद जी ने अपनी पुस्तक दिल्ली की गद्दी पर खुसरो भंगी में पेज नंबर 52 और 53 में तृतीय अंक के दृश्य 6 पर बखूबी किया है, जिसमें खुसरो के नायब सिपह सालार करमतुल्लाह बादशाह नसरुद्दीन खुसरो ने जिन मुद्दों पर खास तौर से काम करने को तरजीह दी है उन्हें पढ़कर सुनाते हैं। ये सारे ऐलान 13 अप्रैल 1320 ईस्वी को खुसरो शाह की ताजपोशी के दिन ही किए गए थे। पहला ऐलान था, हर मजहब के पूजा नमाज की जगह को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। दूसरा ऐलान, हर शख्स को कोई भी मजहब मानने की आज़ादी होगी, जबरदस्ती दूसरों के धर्म को बदलने की कोशिश करने वालों को सजा दी जाएगी। तीसरा, जिना या बलात्कार करने वालों का सर कलम कर दिया जाएगा। चौथा, डाकुओं के हाथ काट लिए जाएंगे और सरेआम कोड़े बरसाए जाएंगे। पांचवा, रियासत में सबकी हैसियत बराबर मानी जाएगी, मजहब जाति और नस्ल के नाम पर कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। छठा, सल्तनत में अछूत आदिवासी और पसमानदा तबकों के बच्चों की तालीम के लिए रियासती मदरसे खोले जाएंगे और इनके एक वक्त के खाने का खर्चा हुकूमत देगी। सातवां, अगर अलग अलग जाति के लड़के या लड़कियां आपस में शादी करते हैं तो इसकी उन्हें इजाज़त होगी। आठवां, किसी को जाति के आधार पर एक मजहब का होने पर उस मजहब के मस्जिद मंदिर में आने जाने का पूरा हक होगा और जाति के नाम पर किसी से जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जाएगा। नवां, महाजन सूदखोरों ने सूद के लालच में ज़्यादा सूद लिया तो उनकी संपत्ति छीनकर परेशान आदमियों को दे दी जाएगी। 10वां, देहात के मेहनतकश मजदूरों की मजदूरी को रोकने या फिर कम मजदूरी देने वाले पर सताने वालों को सजा दी जाएगी। सुल्तान खुसरो शाह की इसी मानवतावादी सोच के उस दौर के सबसे बड़े सूफी संत निजामुद्दीन औलिया इस कदर मुरीद हो गए कि उन्होंने अपने नैतिक समर्थन की घोषणा शहंशाह खुसरो शाह के हक में कर दी थी। ऐसे स्वाभिमानी और मानवतावादी विचारों के धनी शहंशाह नसरुद्दीन खुसरो शाह भंगी इंद्रप्रस्थ के समीप गाजी मलिक तुगलक के हाथों एक लड़ाई के दौरान मारे गए और वीर गति को प्राप्त हुए। अछूत समाज के स्वाभिमान के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए मुबारक खां से भिड़कर तख्ते दिल्ली के मालिक बने। शहंशाह सुल्तान खुसरो शाह की शहादत को शत शत नमन के साथ भावपूर्ण श्रद्धांजलि।